बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 10 मई डे है ट्यूसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 11 मई वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आज इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 43,504 के पास की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 111 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.26%। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 114.40 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपनी प्रीवियस डेज़ की बनिस्बत लोअर हैं। और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 130.23 मिलियन, उसके भी बिलो हैं। इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 43,479 की दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 43,647 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 43,262 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है रेंज बाउंड एंड वोलेटाइल रही है। कंपनीज़ की बात करें तो अप कंपनीज 56 रही हैं, डाउन 34 रही हैं, अनचेंज 10 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर के अंदर नंबर 1 के ऊपर TRG है, जिसने 43 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद कोलगेट है, जिसने 26 पॉइंट ऐड किए हैं। फिर POL है जनाब, जिसने 23 पॉइंट ऐड किए हैं। उसका साथ दिया है जनाब एग्रो ने 19 पॉइंट ऐड किए हैं, FFC ने, PSO ने, हुब पावर ने। अगर डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे जनाब सिस्टम है, जिसने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे HBL है, जिसने 14 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद MCB है, जिसने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद MTL है, जिसने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। MSC, लक्की सीमेंट, PPL एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात करते हैं कुछ डेटा की। आपके सामने जनाब आज के जो टॉप वॉल्यूम जो स्टॉक हैं उनको चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे सिनर्जी है, जिसने ₹5.69 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 2.34%। सेकंड नंबर पे PRL है जनाब, जिसने ₹15.01 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.7%। उसके बाद नंबर जनाब PIBTL, जिसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹6.15 के ऊपर, और पॉजिटिव रहा है 1.99%। फोर्थ नंबर पे लोटी गेम है जनाब, जिसने ₹24.97 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 0.91%। उसके बाद नंबर है जनाब लास्ट में टेली का, जिसने ₹11.74 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 0.93%। अब आज की इंसाइडर ट्रांजैक्शंस को चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने 10 मई की इंसाइडर ट्रांजैक्शन मौजूद हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो BFL है, जिसका ट्रेंड सेल के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है। सेल हुई है 77,000 शेयर्स की, ₹35.25 की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे जनाब डाव है, और इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और आज इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, बाइंग हुई है 49,500 शेयर्स की, ₹99.11 की प्राइस के ऊपर। थर्ड नंबर पे जनाब पैकेजेस है, जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और आज भी इसके अंदर बाइंग हुई है 600 शेयर्स की, 388 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है UBL का जनाब, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, आज भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, माइनर ट्रांजैक्शन है, 1000 शेयर्स की बाइंग हुई है। उसके बाद नंबर है जनाब यूनिटी का, तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, आज भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, कल भी इसके अंदर मेजर ट्रांजैक्शन हुई थी, शायद आपको याद है या ना याद है। जनाब आज भी इसके अंदर बाइंग हुई है, तकरीबन 1 मिलियन शेयर्स की इसके अंदर बाइंग हुई है, ₹22.99 की प्राइस के ऊपर। कॉर्पोरेट कल से इसके अंदर बाइंग के ऊपर है। उसके बाद नंबर है जनाब CCM का, ये ट्रांजैक्शन है जनाब 6 मई की, तो आज की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज़ करता हूँ। डेटा चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा, FIPI लिपि डेटा मौजूद है 10 मई का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेनर इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है, 1.16 मिलियंस की इन्होंने आज नेट सेल की है। स्पेशली फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल की है 1.23 मिलियंस की। और सेक्टर वाइज अगर चेक किया जाए तो जनाब इनकी सेलिंग नज़र आ रही है 0.73 मिलियन की सेल है सीमेंट के अंदर। उसके बाद इनकी जो सेल नज़र आ रही है जनाब 0.29 मिलियंस की बैंक्स के अंदर, और टेलीकॉम के अंदर भी अच्छी सेलिंग की हुई है। तब कल जिन्होंने बाइंग किया हुआ था आज उन्होंने सेलिंग कर दी है।
और अगर लोकल डेटा की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है आज बाइंग के ऊपर है, 0.66 मिलियन की नेट बाइंग की है। उसके बाद हम पता है कंपनीज़ का, जनाब कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है आज बाइंग के ऊपर है, 0.50 मिलियंस की नेट बाय है। उसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। तो जनाब बैंक्स की आज भी पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 2.81 बिलियंस की नेट बाइंग की है। और जहां अच्छी बाइंग की है इन्होंने 0.51 बिलियंस की सीमेंट के अंदर की है, 0.50 बिलियंस की सेलिंग बाइंग की है ऑयल एंड गैस के अंदर। उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की कंटिन्यू पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.95 मिलियंस की नेट सेल है। उसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन भी बाइंग के ऊपर है, 0.24 बिलियंस की नेट बाइंग है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। तो जनाब ब्रोकर्स की जो नेट पोजीशन है आज बाइंग के ऊपर है, 0.23 बिलियंस की नेट बाइंग की हुई है। और इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 2.33 मिलियंस की नेट सेल है। और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब वो है 1.98 मिलियंस की ऑल अदर सेक्टर्स। ठीक है जनाब, तो ये था CPLP डेटा। इसमें भी आज थोड़ा सा मिला जुला रुझान है, ख़ास करके फाइनल इन्वेस्टर ने सेलिंग की है और बाकी इंश्योरेंस ने भी सेलिंग की है। लेकिन आपका जो बैंक है वो कंटिन्यू बाइंग के ऊपर है। बैंक्स का बाई करना इस बात को इंडिकेट करता है कि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर राइज़ होने वाला है। जनाब आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 10 मई का। मार्केट का जो ओवरऑल डेटा है जनाब वो इंक्रीज़ हुआ है 2.9% और प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुई हैं, आपके सामने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो आज आपने देखा कि मार्केट के अंदर आपको पॉजिटिविटी थोड़ी बहुत नज़र आई। लेकिन आज जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है 2.9% इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। तो मतलब क्लियर इंडिकेट कर रहा है लॉन्ग पोजीशन को। तो अब जो है मार्केट थोड़ा सा रीबाउंड होना चाहती है, लेकिन उसके लिए हमें मज़ीद कंफर्मेशन चाहिए होगी। वो फ़िलहाल हम चार्ट पे देख कर डिस्कस करेंगे। अच्छा, जिन लोगों को ओपन इंटरेस्ट समझ में नहीं आता है मैं उनको काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ कि मेरी ओपन इंटरेस्ट के ऊपर वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बनी हुई है, आप उसको वॉच करें ताकि आपको इसका जो मैकेनिज़्म है वो समझ में आ जाए। ठीक है जनाब, तो जिस कंपनी का मुझे सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है 25.7% इंक्रीज़ हुआ है लोटिकेम का। और लोटिकेम की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हुई है, इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद जनाब नंबर आता है यहाँ पर 8.9% इंक्रीज़ हुआ है TPLP का। TPLP को फॉलो नहीं किया इसलिए कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद नंबर है जनाब 4.8% इंक्रीज़ हुआ है ट्रीट का। ट्रीट की प्राइस भी जनाब इंक्रीज़ हुई है, लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद 6.2% इंक्रीज़ हुआ है सिनर्जी का। सिनर्जी की क्लोजिंग मुझे याद नहीं है इसलिए कुछ कह नहीं सकता। अगर प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। TRG का इंक्रीज़ हुआ है 2.7%। TRG की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। TRG की लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। अच्छा जनाब, सेटलमेंट रेशियो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उसके लिए माजरत है। अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की तरफ। इसका डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने चार्ट पैटर्न रख सकूं। देखें कि आज किस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है हरामी बेबी बुलिश पैटर्न बन रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और इंडेक्स यहाँ से रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। जो पैटर्न है वो रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो बनेगी 43,757 की। और उसके बाद जो सेकंड बनेगी 43,959 की है। अगर सपोर्ट की बात करें जनाब फर्स्ट सपोर्ट बनती है इंडेक्स के पास 43,325 की। और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है वो 42,977 की है। तो अब इंडेक्स की पोजीशन जनाब थोड़ी सी जो है मामूली सी बेहतर होती नज़र आ रही है। कुछ उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आ रही है। तो मेरे हिसाब से कल फर्दर हम चेक करेंगे। मेरे हिसाब से इंडेक्स को एटलीस्ट यहाँ तक क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर इंडेक्स जब तक यहाँ तक क्लोजिंग नहीं देता है 44,296 की, जब तक इंडेक्स यहाँ से क्लोजिंग ऊपर नहीं देगा अपने सेलिंग प्रेशर से बाहर नहीं आएगा। ठीक है जनाब, तो अभी थोड़े से हालात बेहतर हुए हैं लेकिन इतने बेहतर नहीं हुए कि हम फ़ौरन जो है बाई करना शुरू कर दें। फ़िलहाल आप बाइंग कर सकते हैं। और जिस तरीके का फार्मूला मैंने बताया हुआ है आप लोगों को भी बता देता हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 30,000 में से 10,000 यूज़ करें, मतलब 10% जो है अपना एट ए टाइम यूज़ करें। उसके बाद सेकंड यूज़ करें 10%,
इस तरह पार्ट्स में बाय करते हुए अपना 30% यूज़ करें अपनी कैपिटल का, यही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। और फ़िलहाल जो है फ्यूचर के अंदर काम करने से अवॉइड करें, ये बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है आपको इन हालात के अंदर थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ जाए। हो सकता है 2 से 3 मंथ लग जाए, शॉर्ट टर्म लग जाए, तो उस हिसाब से आपको अपनी पोजीशन थोड़ी सी लॉन्ग लेनी पड़ सकती है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप डिलीवरी के ऊपर ही काम करें, डिलीवरी में रहें, बाकी जो है फ्यूचर में काम करने से अवॉइड करें, ये बेहतर होगा। बाकी अब कल देखते हैं, फर्दर चेक करेंगे। और आपके सामने पोजीशन है, वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन है, लेकिन वॉल्यूम फिर भी बेहतर है, पैटर्न रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कल इंडेक्स ने आवरली बेसिस के ऊपर 43,757 को मैनेज किया तो फिर इंशाल्लाह ताला इंडेक्स 43,959 को भी मैनेज कर जाएगा। ठीक है जनाब, ये था छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। बाकी तमाम हालात तो आपके सामने हैं, वर्ल्ड वाइड मार्केट के हालात आपके सामने हैं, हमारे सारे मुल्क के हालात आपके सामने हैं। मुझे मज़ीद डिस्कस करने की, आप लोगों का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हुई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।